हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे नागपुरी के कुछ शब्द और उसके अर्थ देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नागपुरी में बिल्कुल नए हैं, तो उनको कहानी समझने में और बहुत सारे शब्दों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम इसमें कुछ शब्द चुने हैं जो कि नागपुरी में है और उनका अर्थ बताए हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ नागपुरी का लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। वीडियो हम लगभग डाल चुके हैं, जो भी बचा है आने वाले दिनों में हम इसका वीडियो डाल देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है अचके। नागपुरी में अचके यानी और हिंदी में क्या कहेंगे? अचानक। अचानक को नागपुरी में अचके कहते हैं। अपरिचित, अनचिन्हार। अपरिचित को क्या कहते हैं? अनचिन्हार नागपुरी में कहते हैं। ऐदका, नागपुरी में ऐदका शब्द का हिंदी में क्या अर्थ हुआ? अधिक। नागपुरी में हदियाक कहते हैं असंतोष व्यक्त करने को। जैसे किसी को कुछ चीज़ कम मिलता है तो वो क्या करता है? हदियाता है, यानी कि असंतोष व्यक्त करता है। हुमैच के कहते हैं अत्यधिक को। हुमैच के मिला यानी कि अत्यधिक मिला। सीझल नागपुरी शब्द का अर्थ हुआ पका हुआ। और पाकल भी किसको कहते हैं? पका हुआ। दोनों में लगभग क्या अंतर है? सीझल जो लगभग आग में पकता है उसको सीझल कहते हैं, और पाकल जैसे आम का फल पक गया उसको क्या कहेंगे? पाकल है। लदराल, ये शब्द आप कहानी में देखे होंगे। लदराल कहते हैं अधिक फला हुआ को। दरपका कहते हैं अधपका को। उसके बाद जरूरत किसको कहते हैं? आवश्यकता को। उसके बाद नागपुरी में कोढ़िया का अर्थ हुआ आलसी। और नागपुरी में मर्द का अर्थ क्या हुआ? पुरुष। मर्द जनी आप पढ़े होंगे कहानी सब में, तो मर्द कहते हैं पुरुष को। ई तैर या मैदका, यानी कि इसी प्रकार से। अगर मैदका शब्द आपको नागपुरी में मिले या ई तैर, तो उसका क्या अर्थ होगा? इसी प्रकार से। ये सारे शब्दों को आपको रट जाना है। अगला शब्द है हिस्गा या ईर्षा। ईर्ष्या करना को क्या कहते हैं? हिस्गा या ईर्षा कहते हैं नागपुरी में। हुने उधर, हीने इधर, यानी कि हीने हुने, ये दोनों शब्द एक साथ रहते हैं। हीने हुने यानी कि इधर उधर। नून या नोन, नमक को नून या नोन कहते हैं नागपुरी में। पातर किसको कहते हैं? कम घना। पातर वन यानी कि कम घना जंगल। अर्रा कहते हैं किनारा को। उसके बाद कौन सा शब्द है? कमरा किसको कहते हैं? कंबल। ओढ़ने वाला कंबल को नागपुरी में कमरा कहते हैं। खीस यानी कि गुस्सा को नागपुरी में खीस कहते हैं। लांभा कहते हैं नागपुरी में खरगोश को। खौंज कहते हैं खुजली को। नागपुरी में खौंज कहते हैं और हिंदी में खुजली। अमत कहते हैं खट्टा को। कुंबा किसको कहते हैं? ये पुआल का बनाया जाता है खेतों की रखवाली के लिए, या खलिहान में बनाया जाता है। ये एक छोटा सा घर होता है पुआल का, उसको नागपुरी में कुंबा कहते हैं। खोखी या खोखी किसको कहते हैं? खांसी को नागपुरी में खोखी या खोखी कहते हैं। हेराल कहते हैं खोया हुआ को। पावल कहते हैं किसको? पाया हुआ को पावल कहते हैं, और हेराल कहते हैं खोया हुआ को। फोफड़, नागपुरी में फोफड़ कहते हैं खोखला को। गहकी कहते हैं ग्राहक को। गुच्छा को नागपुरी में क्या कहते हैं? गोछा कहते हैं। गूंगा को नागपुरी में कोका कहते हैं। गौशाला को नागपुरी में गोहार कहते हैं। खोता या खोथा भी लिखल रहता है, या बहुत जगह में खोथा भी बोलते हैं। घोंसला को खोता या खोथा बोला जाता है नागपुरी में। चरपट कहते हैं चतुर को। चरपट आदमी यानी कि चतुर आदमी। केस कहते हैं बाल को। केस कहते हैं नागपुरी में बाल को केस कहते हैं। चिनगी कहते हैं चिंगारी को। आँख का चिंगारी को नागपुरी में चिनगी कहते हैं। अगला शब्द है मूसा चूहा को नागपुरी में मूसा कहते हैं। छित्ती छान यानी कि छिन भिन। ये जाम डायर कहानी में आप पढ़े होंगे कि वो छित्ती छान पड़ल रहे, यानी कि वो छिन भिन वहाँ पर पड़ी हुई थी जाम पेड़ के नीचे। पोड़ाना कहते हैं नागपुरी में जलाना को।
जलाना हिंदी में, और नागपुरी में क्या, पोड़ाना। झट झट यानी कि जल्दी जल्दी, झट झट चल यानी कि जल्दी जल्दी चलो। अगला शब्द है भूलत। भूलत यानी कि झूलता हुआ। नागपुरी में भूलत कहते हैं, झूलता हुआ को भूलत कहते हैं नागपुरी में। गमक यानी कि महक, कोई चीज़ का महक होता है, सुगंध होता है या दुर्गंध, जो भी महक हो उसको नागपुरी में गमक कहते हैं। जो भी किसको कहते हैं, तो दलदल को नागपुरी में जो भी कहते हैं। अगला शब्द है थेथर। थेथर किसको कहते हैं नागपुरी में, शरारती। शरारती बच्चा रहेगा उसको क्या कहेंगे, थेथर। अले, अले यानी कि धीरे। अले ले, अले ले यानी कि धीरे से। ले कहा जाता है नागपुरी को, अक्सर से को नागपुरी में ले कहा जाता है, तो अले ले यानी कि धीरे से। पाहुर, पाहुर कहते हैं दुर्बल या हारा हुआ। जब दो आदमी लड़ाई करते हैं या दो मुर्गा भी लड़ाई करता है, तो एक मुर्गा जब हार जाता है उसी को क्या कहते हैं, पाहुर हो गया। पाहुर हो गया यानी कि पाहुर हो गया यानी कि हार गया या दुर्बल हो गया या शक्तिहीन हो गया। सैबजल नागपुरी में कहते हैं नमी को। नमी को नागपुरी में क्या कहते हैं, सैबजल। रौद, रौद कहते हैं नागपुरी में धूप को। धूप को नागपुरी में क्या कहते हैं, रौद कहते हैं। ठेपरा किसको कहते हैं, तो नाटा को नागपुरी में ठेपरा कहते हैं। ये सारे शब्दों को आपको एकदम से रट जाना है जो नागपुरी में नए हैं। अगला शब्द है पी के टर। पी के टर यानी कि नशे में धूत को क्या कहेंगे नागपुरी में, पी के टर है। नैचका, नैचका कहते हैं नागपुरी में नज़दीक को। नज़दीक को नागपुरी में नैचका कहेंगे। न्योता, न्योता यानी कि निमंत्रण। गुड्डी, पतंग को नागपुरी में गुड्डी कहते हैं। जनी मरद, दोनों जनी मरद कहानी में बहुत बार मिलता होगा, यानी कि पति पत्नी। छरमत, छरमत किसको कहते हैं, पागल। हल्का पागल रहता है उसको क्या कहेंगे, नागपुरी में छरमत कहेंगे। भूती, भूती कहते हैं पारिश्रमिक को। ये आपको भूती शब्द मिला होगा 7 भाई 1 बहन में या छोटकी बोहरिया में, कि वो लोग भूती करने गए। तो भूती का अर्थ होता है डेली का जो पारिश्रमिक होता है उसको भूती कहते हैं। गोड़, गोड़ यानी कि पैर। पैर को नागपुरी में गोड़ कहते हैं। अगला शब्द है पाँख। पाँख, पंख को नागपुरी में पाँख कहते हैं। अगला शब्द देखेंगे गत्तर या गतर। किसको कहते हैं, पीठ को नागपुरी में गतर या गत्तर कहते हैं। बगरा यानी कि बहुत, नागपुरी में बहुत को क्या कहेंगे, बगरा कहेंगे। गोइठ, ये शब्द भी आपको बहुत मिलता है। गोइठ यानी कि बात, गोठियाक यानी कि बात करना। वो मैंने मिल के गोठियात रहे यानी कि वो लोग मिल के बात कर रहे थे। बुध, बुध कहते हैं बुद्धि को। भिंजल, भिंजल का अर्थ हुआ भींगा हुआ। पाड़ा, पाड़ा कहते हैं नागपुरी में भैंस का बच्चा को नागपुरी में क्या कहते हैं, पाड़ा कहते हैं। मड़वा, मंडप को नागपुरी में मड़वा कहते हैं। उसके बाद का शब्द है गरज। गरज शब्द भी आप कहानी में देखे होंगे वन केवरा में, मतलब कि और कखू का गरज रहे पता करे कर, यानी कि किसी को क्या मतलब था उन लोगों के बारे में पता करने का जब वो लोग घर छोड़ के चले गए थे। अगला शब्द है गुरुआ। गुरुआ कहते हैं मीठा को। मीठा को नागपुरी में क्या कहते हैं, गुरुआ कहते हैं। खसखस, खसखस किसको कहते हैं, रूखड़ापन। रूखड़ापन जो होता है उसको नागपुरी में क्या कहेंगे, खसखस। डबडबाल यानी कि लबालब। डबडबाल जैसे आँख में जो लोर होता है, लोर किसको कहते हैं, आंसू को नागपुरी में लोर कहते हैं। तो आँख में जब आंसू लबालब भर जाता है उसको क्या कहेंगे, डबडबाल। मुदा, ये सब बहुत बार आता है। मुदा का अर्थ होता है लेकिन। लेकिन हम सब्जी स्वाद है लेकिन को क्या बोलेंगे, मुदा। सब्जी स्वाद है मुदा इसमें नून कम है, यानी कि सब्जी स्वादिष्ट है लेकिन इसमें नमक कम है। नमक को नून बोलते हैं और मुदा लेकिन को कहते हैं। ये मुदा शब्द बहुत जगह आएगा। ऊ ठीना यानी कि वहाँ पर, ठीना कहते हैं जगह को, यानी कि वहाँ पर को क्या कहेंगे नागपुरी में, ऊ ठीना। बरन बरन कर या किसिम किसिम कर, यानी कि क्या हुआ, विभिन्न प्रकार का को नागपुरी में क्या कहेंगे, बरन बरन कर या किसिम किसिम कर।
नानकुन, कोई जगह अगर संकीर्ण है, पतला है, तो उसको क्या कहेंगे? नानकुन है, नागपुरी में नानकुन कहेंगे। पाहुर, पाहुर मैंने बताया था कि शक्तिहीन, हारा हुआ, जो दो के लड़ाई में एक हार जाता है तो उसको क्या कहेंगे? पाहुर, जब कमज़ोर हो जाता है लड़ते लड़ते। फोदा, हॉकी को क्या कहते हैं नागपुरी में? फोदा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी को नागपुरी में फोदा कहते हैं, हॉकी खेल को। बथा किसको कहते हैं? दर्द को। ये कहानी भी है नागपुरी में, बथा किसको कहेंगे? दर्द को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंप्लीट PDF नागपुरी का चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। उसका प्राइस है 199, जो कि पूरी तरह से JSSC के सिलेबस पर आधारित है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।